नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और ये टॉपिक उन भाइयों के लिए है जो बेसिकली एक फूड स्टॉल चलाते हैं या फिर एक ढाबा बना खोलते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट टाइप का चीज़ खोलते हैं या फिर पैकेजिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं अपने नाम से बेचने के लिए, या इस टाइप का जो काम करना चाहते हैं। तो आपने सुना होगा कि उनको FSSAI की लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि FSSAI लाइसेंस होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और उस लाइसेंस में कितने कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करते ही आपको पता है कि आपके बगल में एक बेल आइकन खुल जाएगा, तो उसको अगर आप टच कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जैसे नाम से ही क्लियर है, FSSAI। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्त होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो है उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये उन चीजों को स्टैंडर्डाइज करती है जो चीज खाने वाला है, किसी न किसी माध्यम से आप उसे खाते हैं या पीते हैं या आप उसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उनको उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना ताकि वो अपने हाइजीन को मेंटेन कर सके, जो बेसिकली फूड में जो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए ताकि लोगों को हार्म ना कर सके वैसे इंग्रेडिएंट्स को मैनेज कर सके। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिस डिपार्टमेंट को बोला गया है FSSAI डिपार्टमेंट। और उसी डिपार्टमेंट से हम अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करवाते हैं, वहाँ से लाइसेंस लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि FSSAI की लाइसेंस हमने लिया और FSSAI की रजिस्ट्रेशन हमने लिया है। ठीक है, आजकल जो मार्केट में एक बहुत बड़ा डिमांड है FSSAI रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्विगी और जोमेटो, आज आपने देखा होगा कि ये दो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई है, जो मिला जुला के हर लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या फिर और अन्य अन्य सिटीज में भी रहते हैं तो उनने उसका प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा, वहां से फूड मंगवाते होंगे और खाते होंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को वहां रजिस्टर्ड करवाते हैं स्विगी में, जोमेटो में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो छोटी सी रेस्टोरेंट है या फिर आपका एक ढाबा है या फिर आप एक होम कैटरर के रूप में काम कर रहे हैं या फिर आप एक छोटा सा स्टॉल लगा रखे हैं या फिर आप हॉकर हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट आप स्विगी जोमेटो के थ्रू भी बेचे, तो उस केस में भी वो आपसे FSSAI की लाइसेंस मांगते हैं। तो FSSAI की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तो आपके लिए जरूरी था ही, लेकिन अब एक और जरूरी हो गया कि अगर आपको बेचना है इन प्लेटफॉर्मों पे, इन जो बड़ी प्लेटफॉर्म है स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म, तो वहां पे अगर आप अपना फूड को बेचना चाहते हैं तो वहां भी आपको अपना FSSAI की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आता है कि सर किस किस टाइप के लोगों के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा व्यक्ति इसको ले सकता है। दोस्त सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के बिजनेस अगर आप करते हैं जो फूड से रिलेटेड हो, कहने का मतलब आप वहां पे खाना बनाते हो, आप वहां पे कोई जूस निकाल रहे हो, आप कोई रीपैकिंग कर रहे हो किसी के प्रोडक्ट का, खाने वाला कोई प्रोडक्ट है, सपोज डेट की मैगी कहीं बनती है। ठीक है, और नूडल्स जो होता है मैगी नूडल्स कहीं बनता है और आप क्या सोचते हो कि नहीं मैगी के नाम से नहीं, मुझे अपने नाम से बेचना है, तो रीपैकर्स आप कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चर तो कोई और कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, रीपैकिंग कर रहे हैं। तो इन सब केस में आपको अपना फूड रजिस्ट्रेशन या फूड लाइसेंस, जो इसको FSSAI रजिस्ट्रेशन या FSSAI लाइसेंस कहते हैं, वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसमें कैटेगरी, मैंने एक बात बहुत क्लियर से बता दिया कि किसी भी प्रकार के बिजनेस जिसमें खाने पीने की सामान से रिलेटेड चीज हो, चाहे आप उसको खुद से पैकिंग कर रहे हो या किसी और का पैकिंग, किसी और के ब्रांड से आप बेच रहे हो, तब आपको जरूरत नहीं, लेकिन किसी और के मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप अपने रिपैकिंग करके बेचोगे तो आपको जरूरत FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की पड़ जाएगी। ठीक है, अब बात आते हैं कि सर इसमें क्या कैटेगरीज है। देखिए दोस्त, इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज है। ठीक है, पहला जो कैटेगरीज है उसे कहते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ना स्टेट लाइसेंस की ना सेंट्रल लाइसेंस की। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस में आपको अपने स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो थोड़ा बड़े लेवल का, तो आप उसके लिए स्टेट लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और तीसरा हो जाता है आपको सेंट्रल लाइसेंस,
यानी कोई बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो छोटे लेवल से हम समझते हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो किसको लेना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे आपने एक जूस का कॉर्नर खोल लिया, ठीक है, या फिर छोटा सा एक जो आजकल होता है रिफ्रेशमेंट सेंटर टाइप का, जहाँ पे आप देखते हो कुछ स्नैक्स वगैरह बिकता है, या चाय कॉफी की स्टॉल लगी रहती है। तो ऐसे ऐसे छोटे काम जिनका सेल जो है ना वो 12 लाख रुपए से कम ही है, यानी सालाना जिनका ईयरली सेल जो है वो 12 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। आपको किसी भी लाइसेंसिंग में अपना पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो साफ शब्दों में सोच लीजिए कि अगर आप देख लीजिए कि अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी एनुअल टर्नओवर कितनी होगी। अगर एनुअल टर्नओवर आपको लगता है कि नहीं 12 लाख से कम ही है, और आप एक छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे स्विगी पे थोड़ा छोटा लेवल पे बेच रहे हैं, या फिर कोई होता नहीं आजकल स्नैक्स का, जैसे चाउमीन बेच रहा है कोई, या फिर छोटा सा स्टॉल बना लिया जहाँ पे मैगी वगैरह बना के बेच रहा है, या फिर क्या उसको चाइनीज आइटम वगैरह बना के बेच दिया। तो इस सब टाइप का अगर काम आप कर रहे हैं, छोटा सा ढाबा खोल रहे हैं, जूस का कॉर्नर खोल लिया, तो इस केस में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना है, किसी प्रकार की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। FSSAI से ओनली आपको रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। अब दूसरा आता है दोस्त स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस में क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा कहने का मतलब आप अगर 12 लाख से तो ज्यादा, लेकिन 20 करोड़ से नीचे नीचे अगर आप अपना सेल करते हो, और आपका जो टर्नओवर है वो स्टेट एक ही किसी स्टेट तक निर्भर है, जैसे अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो दिल्ली तक ही अगर आप बेच रहे हो, और 20 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है लेकिन 12 लाख से ज्यादा है, तो आपको लेना पड़ेगा स्टेट लाइसेंस। इसमें वो मिड बिजनेसमैन आते हैं जो बहुत बड़े लेवल के तो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे उनने एक रेस्टोरेंट खोला है, बड़ा सा रेस्टोरेंट, जैसे आज आप लोग देखते होंगे ना कई सारी चैन ऑफ रेस्टोरेंट चलते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, उसके बाद अग्रवाल हो गया, ग्रोवर्स हो गए, ये सब बड़े चैन्स ऑफ रेस्टोरेंट है। तो इन सब लोगों के लिए क्या बोलता है कि आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी चीज जैसे पैकिंग रीपैकिंग करके आप बेच रहे हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और आप पैकिंग करके बेच रहे हैं और एक ही स्टेट में बेच रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आजकल आता है ना छोटा छोटा स्नैक्स की जो पैकेट आती है, जैसे मिक्सचर के पैकेट, क्या बोलते हैं उसको, कुरकुरे का पैकेट, या फिर आजकल बच्चे को खाने वाले कई सारे मटेरियल्स बनते हैं, बिस्किट्स के पैकेट। तो ऐसे केस में आपको एक स्टेट लाइसेंस लेकर के अगर स्टेट तक बेचना है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि आपको अपने ही स्टेट तक अगर बेचना है तो आप स्टेट लाइसेंस लेकर के ये काम को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बात आता है कि सर सेंट्रल लाइसेंस किसे लेना है। तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए दोस्त आप बड़े लेवल का काम करें, यानी 20 करोड़ रुपए सालाने से भी ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर है, तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जाना नहीं चाहिए, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप सेंट्रल लाइसेंस ले। जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस हो गया, या फिर मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट पे और वहां पे कुछ आपको ऐसा फूड कैंटीन मिल गया जहां पे आप चला रहे हैं, तो उस केस में हो गया, या फिर कोई बड़ा लेवल का केस जहां पे मैं पहले ही बता दिया जहां पे 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर आपकी होती है, तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको अभी बताया जो लाइसेंस लेना पड़ता है, पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो। दूसरा मैंने बताया स्टेट लाइसेंस लेना है, यानी छोटे से थोड़ा बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो। और तीसरा सेंट्रल लाइसेंस, जहां पे आप एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में काम कर रहे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है आपका, और आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप बड़ा सा काम कर रहे हैं, इस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है, ठीक है। अब बात आते हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका अपना आइडेंटिटी फोटो के साथ, यानी आप जो सेलर हैं, यानी आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, अगर आप एक लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपका एक अपना फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जैसे पैन कार्ड हो सकता है फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद आधार कार्ड हो सकता है फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। और दूसरा जो प्रेमिसेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, एनओसी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, तो ये हो गया। तीसरा आपका एक फोटो लगेगा, चौथा आपका बैंक डिटेल्स लगेगा इसमें, ठीक है। और पांचवा जो किस किस कौन कौन सा प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, कंपनी का नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट में एनओसी फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, या आपके अगर किसी पंचायत में है तो वहां से एनओसी लीजिए, ठीक है। और कई बार वाटर का भी वो प्यूरिफाइड वाटर आपके यहाँ कैसा है, वाटर का क्वालिटी कैसा है, तो उसका भी एक रिपोर्ट कई बार लगाना पड़ जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं, हाँ थोड़ा एनओसी वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इस लाइसेंस को आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइसेंस लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि आप मुझे फ़ोन कीजिए, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, बिल्कुल मेरा कंसल्टेंसी फ्री है। और ये जो FSSAI के लाइसेंसिंग होता है ये हमारे ऑफिस से भी होता है, तो आप हमारे ऑफिस में भी संपर्क करके ये लाइसेंस ले सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय।